भैया किसी भी कार्य में सफल होने के लिए जरूरी है कि आप उस कार्य की सफलता की आशा से पूरी तरह से भरे हो। आपके अंदर ये आशा हो, विश्वास हो कि हाँ, इस कार्य को मैं कर सकता हूँ। एक आशावान व्यक्ति किसी असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है, लेकिन एक निराश व्यक्ति किसी संभव कार्य को भी करने की क्षमता नहीं होती है उसके अंदर। छोटी सी कहानी से समझते हैं कि आशावान होना क्यों आवश्यक है। एक बार किसी बड़े राज्य ने एक छोटे राज्य को चारों तरफ से घेर लिया और उनसे कहा कि या तो तुम हमारे साथ युद्ध करो या आत्मसमर्पण करो। उस छोटे राज्य के पास बड़े राज्य की तुलना में मात्र 10% ही सैनिक थे। उस छोटे राज्य के सेनापति ने अपने राजा से कहा कि महाराज, अगर हारना निश्चित है तो क्यों हम अपने सैनिकों को मौत के मुंह में ढकेलें? हमें हार स्वीकार कर आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। और यह जानते हुए कि हमें हारना है, आप अपने सैनिकों को अगर युद्ध के लिए भेजना चाहते हैं तो मैं उसका नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं अभी त्याग पत्र देता हूं। राजा बड़ा असमंजस में पड़ा। उसी राज्य में गांव के बाहर एक फकीर रहा करता था। राजा उस फकीर के पास पहुंचा और उससे सारी कहानी कह सुनाई। फकीर ने कहा, मैं तुम्हारी सेना का नेतृत्व करूंगा। पूरे राज्य में खबर फैल गई कि राजा की सेना का नेतृत्व एक फकीर करने वाला है। सैनिक भी हारे हुए मन से उस फकीर के साथ साथ चल रहे थे। तो सेनापति ने भी सोचा कि क्यों न चल के देखा जाए कि फकीर कैसे युद्ध का नेतृत्व करता है। वो फकीर गांव से बाहर एक मंदिर के पास पहुंचा। उसने अपनी पूरी सेना को रोककर कहा कि भाइयों, हम एक बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हैं। युद्ध में जाने से पहले क्यों ना हम भगवान का आशीर्वाद लें। उस फकीर ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान, हम सभी एक बड़ी सेना से युद्ध करने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप हमें साथ दें। यह कहते हुए उसने अपने जेब से एक सिक्का निकाला और कहा कि देख, मैं यह सिक्का उछालूंगा। यह सिक्का अगर सीधा गिरा, चित गिरा, तो मैं समझूंगा कि तुम हमारे साथ हो और हम युद्ध में विजय होंगे। और यदि यह सिक्का उल्टा गिरा, पट गिरा, तो मैं समझूंगा कि हम युद्ध में हार रखने वाले हैं और हम युद्ध के लिए जाएंगे ही नहीं, यहीं से वापस चले जाएंगे घर। यह कहते हुए उसने सिक्का उछाला। सिक्का चित्त गिरा था, सीधा गिरा था। फकीर ने अपनी सेना से कहा कि अब तो ख्याल ही छोड़ दो, हमें कोई हरा सकता है। अगर हराना होता तो सिक्का उल्टा गिरता, हम वापस यहीं से चले जाते हैं, पर सिक्का सीधा गिरा है, इसका मतलब भगवान हमारे साथ हैं, हम अवश्य जीतेंगे। पूरी सेना में विजय की आशा भर गई। सबों में यह विश्वास आ गया कि हम अवश्य जीतेंगे और उस आशा और विश्वास की भावना से उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दिखाया कि उससे 10 गुना बड़ी सेना को उन्होंने परास्त कर दिया। जब युद्ध जीत के वापस उसी रास्ते से वो आ रहे थे, रास्ते में वो मंदिर आई। उस फकीर ने कहा कि रुको, जरा भगवान को धन्यवाद तो करते हैं, उन्होंने हमारा इतना साथ दिया। चलिए फिर से रुके। उस फकीर ने कहा, भगवान को धन्यवाद देने से पहले यह सिक्का को एक बार फिर से देख लो। उसने उस सिक्का को दिखाया। वह सिक्का दोनों तरफ से एक जैसा ही था। उसने कहा कि तुम इस सिक्के पर और भगवान पर विश्वास करके पूरी तरह से आशा से भर गए और तुमने उस आशा की बदौलत, उस विश्वास की बदौलत इस युद्ध को जीता है। दोस्तों, एक निराश व्यक्ति बहुत अधिक क्षमता, सामर्थ्य होने के बाद भी वह काम नहीं कर सकता जो एक आशावान व्यक्ति बहुत सीमित क्षमता और सामर्थ्यता के होने के बाद भी कर लेता है। इसीलिए आशावान बनना बहुत आवश्यक है किसी कार्य में सफल